नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर में इस समय पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के हाहाकार की स्थिति दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ जमा हो चुकी है। कमोबेश यह स्थिति देखने को मिली है कल 5-6 बजे से अपराह्न 5-6 बजे, जब प्रधानमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे, लोकसभा को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने जिक्र किया कि हालात इस तरह का हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। 4-6 हाथ और आगे पब्लिक बढ़ते हुए यह मान लिया कि पेट्रोल डीजल की क्राइसिस हो सकती है, और उसका असर ये रहा कि आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें चारों तरफ दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों की यही दशा है। जो जरूरतमंद लोग हैं वह लाइन के पिछले क्रम में हैं, लेकिन जमा करने वाले लोग इस समय बड़े बड़े डब्बा लेकर के भी दिखाई दे रहे हैं, और लगभग सभी लोग टंकी फुल कराने के फिराक में हैं। हम आपको बता दें कि गेहूं तैयार हो चुका है, मड़ाई का वक्त है, किसानों को डीजल की जरूरत है, उनके माथे पर सिकन देखी जा रही है, चिंता देखी जा रही है कि आखिर अगर इस तरह की स्थिति रही, अगर डीजल नहीं मिला तो मड़ाई कैसे हो पाएगा। इसी चिंता को लेकर के आप देखिए डीजल के लिए भी लाइन लगी हुई है, और पेट्रोल जहां लोग 100-200 का भराते थे, आज वह टंकी फुल कराने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या कुछ स्थिति रहा, किन कारणों से आज यह जमा हुई है। उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे, एक सफर करेंगे कलेक्ट्रेट की तरफ, जहां पर अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला जिले को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं पब्लिक। आज लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर इसी तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, और देखिए आपके पीछे देख लीजिए पूरा कैन लेकर के आए हुए हैं। आप का टंकी बिल्कुल खाली हो गया है कि अभी है तेल? अभी हमको हमारा 2% है पॉइंट में, तो अभी हमको इसको रिफिल कराना ही है, क्योंकि अभी जंग के हालात चल रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तेल मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह का तो बात नहीं है कि जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पेट्रोल अब नहीं मिलेगा? लोगों में ये है डर कि अब पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो इसलिए सब लोग गैलन लेके आ रहे, भरवा रहे हैं, फुल करा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस की कमी है लोगों में। आज आपका क्या मोटिव है? टंकी फुल करा लेंगे? 200 का दे रहे हैं, जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। बाकी मन बना के आए थे कि फुल ही करा लेंगे? हाँ, बार बार लाइन लगाने से अच्छा है कि फुल ही करा लेते हैं। ये था, दे नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, हेलमेट लगाए रखिए। आज पेट्रोल पंप पर कुछ ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, और कल शाम लगभग 5-6 बजे से इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगता है? पेट्रोल की शॉर्टेज है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल या गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, अभी मैं बरियावन से आ रहा हूँ, वहाँ पे तेल डलवा के आ रहा हूँ, कोई भीड़ नहीं है। फिर यहाँ अकबरपुर जैसे देख रहा हूँ, वहाँ भी भीड़ है। बजरंग बली वाले पर वहाँ पे तेल वहाँ भी भीड़ है। दीवांश पे गया तो वहाँ पे तेले नहीं है। इधर गया तो वहाँ भी तेल नहीं, यहाँ देखो भीड़ है। और घर में मेरा बच्चा परेशान है, मैंने कहा मैं तेल डला लूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ, अभी मैं बरियावन गया था। सब मिलाकर के जो जरूरतमंद हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, और लोग जमा करने की फिराक में। हाँ, स्टोर करने की फिराक में लग रहा है ऐसे। आपके टंकी में तेल है या बिल्कुल खाली तेल है? 2-3 लीटर तेल है, लेकिन डलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाना है। तो नहीं डलवाएंगे तो फिर गाड़ी रुक जाएगी, तो फिर पैदल लेके जा नहीं सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो माहौल चल रहा है कि लाओ हम भी? नहीं, उस माहौल के हिसाब से नहीं, इसमें खुद ही देख लीजिए, टंकी 0 बता रही है, उसमें कोई माहौल का वो नहीं है रोल। जरूरतमंद परेशान हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टोर करना। कुछ लोग हैं जो स्टोर करना चाहते हैं, और कुछ लोग स्टोर कर भी लिए हैं। हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो 20-20 लीटर टंकी भर के रख लिए हैं, लेकिन हमारे क्या किया जा सकता है? अब माहौल ही वैसा हो गया है, और मुझ बंद हो। 20-20 लीटर टंकी भर के लोग रख लिए? हाँ, रख लिए हैं, स्टोर कर लिए। गाड़ी में तो फुल है ही, टंकी में भर लिए हैं। अंबेडकर नगर में टोटल 166 पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2025 से में 125 थे, तो लगभग 40 पंप्स की बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है, और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का
और पेट्रोल में 369 किलोलीटर का, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है उससे डबल और 2.5 गुना हमारा स्टॉक हर दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी पेट्रोल और डीजल की नहीं है, तो किसी भी तरह का पैनिक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप लोगों ने भारत सरकार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, जिसमें वहाँ के मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा भी ये बताया गया था कि किसी भी तरह की सप्लाई में इशू नहीं है। तो मेरा आपसे यह कहना है किसी भी तरह अफवाह में ना आए, और जो भी स्टॉकर्स हैं और होर्डर्स हैं उनको मेरा ये सख्त कहना है कि अगर हम लोग हर जगह ड्यूटी तैनात की गई है, हमारे अधिकारी फील्ड में भ्रमणशील हैं, अगर कहीं पर भी इस तरह की शिकायत आएगी तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और इवन मुकदमा तक पंजीकृत कराएंगे। इसमें एक और इशू है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो पॉलिसी है क्रेडिट की, वो चेंज हुई है। इसमें एडवांस में अब ऑयल मार्केटिंग जो हमारे पंप स्टेशन हैं उनको पैसा देने की आवश्यकता है। तो 5 स्टेशन ऐसे हैं हमारे 166 में जिन्होंने एडवांस धनराशि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जमा नहीं कराई है। वो भी आज हमारी एसोसिएशन से बात होगी, पेट्रोलियम एसोसिएशन से, हम लोग वो भी जमा करवा देंगे और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। किसानों से मेरा ये कहना है कि कोई भी किसी भी तरह का आप अफवाह में ना आए और हमारे पास उपलब्धता सफिशेंट है। आगे आने वाले समय में जो गन्ने के किसान हैं वहाँ पे ज़रूर डीजल पंप्स की आवश्यकता है, कि सिंचाई की ज़रूरत है। बाकी गेहूं की कटाई जब 1 तारीख से शुरू होगी तब अगर आवश्यकता होगी तो हमारे पास उपलब्धता में कहीं कमी नहीं। में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं हर स्टेशन में, जिससे कि जो एक्चुअल किसान है उसको कोई दिक्कत ना हो। इसका भी हम लोग सत्यापन करेंगे। हमारे पास फार्मर रजिस्ट्री की भी डिटेल है। हमने ये भी ई खसरा पड़ताल जो अब चालू हो गया है, जिसके अंतर्गत हर खेत में कौन सी फसल बोई गई है उसकी भी हमारे पास जानकारी है। तो जो गन्ना किसान है उनको हम चिन्हित करेंगे, उनको हम लोग ससमय डीजल उपलब्ध कराएंगे और बाकी किसानों को भी हम लोग आवश्यकता अनुसार हम लोग चिन्हांकित कराएंगे, और किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ये हम लोग प्रशासन इंश्योर कराएगा। आप देख रहे हैं कि इस समय सुरक्षा व्यवस्था की भी जरूरत पड़ गई है, पुलिस लगानी पड़ी है और पुलिस इस समय माथे पर पसीना आपको देखने को मिलेगा। बाकायदे यहाँ पर कानून व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ बनी रहे, लोगों के टंकी तक पेट्रोल पहुंचे, इसको लेकर के पुलिस भी तैनात कर दी गई है। और यही हालात अम्बेडकर नगर जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों का है। जिलाधिकारी ने जैसा कहा कि यह एक अफवाह है और अफवाह पर ध्यान न दें लोग, और ना तो जमाखोरी करें, लोग संग्रह करने की कोशिश ना करें। कोई क्राइसिस नहीं है। जिलाधिकारी ने जो कुछ कहा उस बात को हमने आप तक पहुंचाया है। अब हम एक सफर करते हैं पेट्रोल पंप मालिक की तरफ, वो क्या कुछ कह रहे हैं। तेल कंपनियों से जब वो रिक्वायरमेंट करते हैं तो क्या उनको तुरंत पेट्रोल डीजल मिल रहा है या नहीं? क्या तेल का क्राइसिस है? नहीं, तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टोर करने के लिए तेल नहीं दिया जा रहा है। जिसको आवश्यकता है उसको तेल दिया जा रहा है। तेल सबको मिल रहा है। नहीं, जैसे आप कंपनी से रिक्वायरमेंट करते हैं तो क्या वहां से ना का जवाब मिलता है कि तुरंत मिलता है? नहीं, कंपनी से तुरंत मिल रहा है तेल। अभी तक हमको जो है जब जब इंडेंट लगाए हैं, जिस दिन लगाए उसी दिन तेल मिला है। तेल की ऐसी कोई समस्या नहीं, केवल अफवाह है जो है। इसीलिए सबको समझा रहे हैं, कह रहे हैं भैया तेल मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, स्टोर मत करिए, जितना आवश्यकता हो उतना तेल आपको मिलेगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के अम्बेडकर नगर में हाहाकार। अमेरिका, इराक और इजराइल युद्ध को लेकर के लोग टेलीविजन स्क्रीन से लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरह से नजरें गड़ाए रहते हैं, उसी की स्थिति है कि लोग जमाखोरी करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ, पहले सिलेंडर को लेकर के क्राइसिस की बातें आती थी, किल्लत की बातें आती थी, वैकल्पिक व्यवस्था की बात जिला प्रशासन करता था, और इस समय अब पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार दिखाई दे रहा। पब्लिक ने क्या कुछ कहा वह बात हमने आपको सुनाया, जिलाधिकारी ने क्या शुभकामनाएं किया है वो भी सुनाया। धन्यवाद पंप के मालिक ने कहा कि हम जैसे इंडियन देश की पेट्रोलियम कंपनियों को भेजते हैं, बदलने में से पेट्रोल आता है, कोई किल्लत नहीं है। एक सिरे से जिला प्रशासन और पेट्रोल पंप के मालिकों ने किल्लत के बात को खारिज किया है। बावजूद इसके लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और जो 100-200 का पेट्रोल भराते थे आज टंकी फुल कराने के फिराक में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि 20-20 लीटर का केरवा लोग फुल करा करके रख रहे हैं, डिब्बा लोग
फुल करा करके रख रहे हैं। कहीं न कहीं यह जमाखोरी भी क्राइसिस पैदा कर सकता है। इस जमाखोरी से बचना होगा और कहीं नहीं कहीं अंबेडकर नगर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास में है कि यहां पर जमाखोरी और कालाबाजारी पेट्रोलियम पदार्थों की ना होनी पाए। पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।